तो पीओके छिनने के डर से पाक में खौफ का माहौल है, खौफजदा है। पीओके में पाक सेना की एक्टिविटी बढ़ गई है। पीओके के मंगला में पहली स्ट्राइक कोर एक्टिव कर दी गई है। मुल्तान में दूसरी स्ट्राइक कोर भी एक्टिव है। लगातार वहां की आवाम बेहद परेशान, लगातार प्रदर्शन कर रही है, नारेबाजी कर रही है। पहली स्ट्राइक कोर एक्टिव कर दी गई है मुल्तान में, दूसरी स्ट्राइक कोर भी एक्टिव कर दी गई है। इरशाद जी, अब आपके पास आऊंगी, आप अपना जवाब दीजिए, साथ ही ये भी बताइए कि खौफजदा इतना जो पाकिस्तान हो रखा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं आपके मेहमान का जवाब देना चाहूंगा। ये भी फरमा रहे थे कि मकबूजा कश्मीर में लोगों ने अपने होटल भी खोल दिए, अपने लोगों को उठाकर लेके गए। आपको मालूम है कि वो कौन लोग हैं जो इतनी इमदाद कर रहे हैं? वो मुस्लिम के होटल्स हैं, मुस्लिम लोग हैं। मुस्लिम ने जान दी एक हिंदू को अपने कंधे पे उठाकर, आप भी बता रहे हैं ये बात, उठाकर जान बचाने की। जिनके खिलाफ आपने प्रोपेगेंडा किया, जिन मुसलमानों के खिलाफ कि वो धर्म पूछ के मारा, हिंदू पूछ के मारा, उसी मुसलमान ने आपके लोगों की जान बचाई। वही मुसलमान आपके मुसलमान ने नहीं, मुसलमान ने, उसी मुसलमान ने नहीं, मुसलमान ने तो मारा है। सुनिए, आप पूरी बात सुनिए ना, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। सर, हम कभी टू नेशन थ्योरी का प्रचार करते ही नहीं। देखिए, हम तो सेकुलरिज्म का प्रचार करते हैं। आप बात ही नहीं कर रहे हैं, आप सुन तो लें। दूसरी बात यह है कि मैं ही कहता हूं कि हम धर्म से ताल्लुक नहीं रखते हैं, हम इंसानियत से ताल्लुक रखते हैं, हम इंसानियत की बात करते हैं। आज भी मेरे वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, मेरे आर्मी चीफ, अजीम फोर्स के आर्मी अजीम चीफ आसिम मुनीर साहब ने भी यही कहा है कि पूरे ममालिक इकट्ठे हों और हिंदुस्तान से पूछें और उससे सबूत लें, क्या ये पाकिस्तान ने करवाया? सिर्फ इतना सा सबूत दें, आपको औकात पता चल जाएगी कि हिंदुस्तान कितनी बड़ी साजिश कर रहा है लोगों को मरवाने की। सबसे ज्यादा धर्म पर उन्माद फैलाने वाले ही आसिम मुनीर है। लगातार टू नेशन थ्योरी की बात हमेशा वही करते नजर आए हैं। ये बात बिल्कुल झूठ है, सिरे से नकारती हूँ इसको मैं। अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग हो गई, जमीन से सबसे ज्यादा रिलीजन की बात, सबसे ज्यादा टू नेशन की बात हमेशा आसिम मुनीर करते नजर आए हैं, और वो भी तब जब उनके खुद के रूट जलंधर से जुड़े हैं। देखें, मुझे मुसलसल बोलने नहीं दिया आपने। क्यों नहीं बोलने देते? इसलिए कि आप सच सर, आप बेतुकी की बातें ना बोलिए ना फिर। कि अगर आपकी और हमारी जंग हुई तो जमीन से पानी निकलेगा, इंसान नजर नहीं आएगा, अरबों लोग मरेंगे और इसमें कोई शक नहीं है। तो उनको कहें, अपने जो बाबे सारे हुकूमत में इकट्ठे हुए हैं, जो आखिरी उम्र के आखिरी हिस्से में है, उनको होश के नाखून दीजिए। पानी है ना हमारे पास। आप लोग यंग हैं, आप लोग यंग हैं। आप पानी की चिंता तो आप कीजिए, जब बूंद तरसेंगे पानी को वाटर स्ट्राइक के बाद। ये वैसे ही मरने वाले लोग हैं आपके सियासतदान, इनको कहिए कि ये बाज आ जाए दहशतगर्दी से, ये बाज आ जाए इंसानों को मरवाने से, ये बाज आ जाए। संजीव जी से भी जवाब ले लेते हैं। संजीव जी, ये खून की नहरें बहाने से बाज आ जाए। ये जो कह रहे हैं कि हमारे जो लीडर है वो उस उम्र में है, वो मरने वाले हैं, आखिरी उम्र में। आपके लीडर तो जेल में बैठे हैं। इनके लीडर तो वहां से लिखवा के लाए हैं अल्लाह से कि जी ये सारी जिंदगी जिंदा रहेंगे, अमर हो जाएंगे। नंबर 1 जिंदगी का मालूम नहीं। ये जो बात कर रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं सबूत की, हम इनको सबूत क्यों दें? हमने सबूत जितने देने हैं, बाकी तमाम जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, जो वर्ल्ड दूसरे देश हैं, सबको हम सबूत दे चुके हैं। और यही वजह है आज पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है, और इनके साथ फिर कोई भी एक देश ये गिनवा दे जो इनके साथ खड़ा है। अगर कोई खड़ा भी है तो वो अपने निजी उस चीज उसके स्वार्थ के लिए खड़ा है, अदरवाइज इनके साथ कोई नहीं खड़ा है। और इसलिए नहीं खड़ा है क्योंकि इनके ये झूठ बोलते हैं, हुकूमत के खिलाफ। ये झूठ बोलते हैं, ये भी कहते हैं कि जी जाफर एक्सप्रेस का तो हाईजैक ही नहीं हुआ। इनके पत्रकार आए थे चैनल पे, जब उनसे पूछा गया तो ये कहते हैं कि जी हमारे यहाँ तो कोई जाफर एक्सप्रेस का, ये तो बॉलीवुड की फिल्म चल रही है आपके यहाँ। हमारी जो बात बताते हैं उसकी बॉलीवुड की फिल्म बताते हैं, लेकिन ये जो है इस चीज को मान नहीं सकते, झूठ फैला रहे हैं। ये कहते हैं कि जी वही इनके रक्षा मंत्री कबूलनामा करते हुए नजर आए थे। 30 साल से पैर पसार रखा है आतंकियों ने, अमेरिका ने फंसवा दिया, उसको लेकर क्या बोलेंगे? मैं बोलूंगा, आप ही के रक्षा मंत्री थे ना। आपके मेहमान अभी फरमा रहे थे कि पूरा हिंदुस्तान एक जगह इकट्ठा है। आप मुझे सिर्फ राहुल गांधी को इकट्ठा करके दिखा दें, जो अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं, ठीक है जी। वो अगर कांग्रेस कहे और बाकी अपोजिशन पार्टी कहें कि ये पाकिस्तान ने कराया और ये जुल्म हुआ और ये दहशतगर्दी है, केवल विपक्षी दल के नेता नहीं, पूरा विश्व ये बोल रहा है। सभी ने आपको दरकिनार कर दिया है, सभी ने कॉर्नर करना शुरू कर दिया है। आप हमारे विपक्षी दल के नेता की बात कर रहे हैं। पूरा विश्व जानता है ये पाकिस्तान ने किया है।
जो कि आपके दहशतगर्द लोग हैं, जो हुकूमत के सर सिखाए आप हुए क्यों लोग हैं, डिनाइल, बनाए इतना हुए लोग डिनाइल हैं। में कैसे जी सकते हैं आप? नहीं, मैं आप डिनाइल अहमद मोड में, साहब, आप मुझे अखबार पढ़ा राहुल गांधी करें, से सिर्फ आप एक न्यूज एक पढ़ा बयान करें, दिलवा आप दें। जो है नेतागिरी में राहुल रहते गांधी हैं, से आपको एक हालात बयान मालूम दिलवा नहीं दें है। कि पाकिस्तान ने किया है, कांग्रेस पार्टी फिर भी की हम वर्किंग मानते हैं। कमेटी ने आप जब ये दिलवाइए पहलगाम बयान का हमला अपोजिशन हुआ, पार्टी से। उसी टाइम रेजोल्यूशन पास किया और इसको कंडेम किया है। आप क्या चलिए, बात कर रहे हैं राहुल गांधी? आप राहुल गांधी राहुल तो गांधी ये हमेशा श्रीनगर में डिनाइल में जाके रहेंगे, जंगली लोगों से नेतागिरी में रहेंगे। आप दोनों के पास वापस लौटूंगी। एक और बड़ी खबर, भारत के हुंकार से बैकफुट पर है पाकिस्तान, लेकिन मानने को तैयार नहीं। भारत की हुंकार ऐसी कि बैकफुट पर आ गया है पाकिस्तान। वहीं पीओके के मंगला में पहली स्ट्राइक फोर्स एक्टिव है। लगातार एक्शन में है सरकार। भारतीय नेवी जल थल नभ हर तरीके से प्रहार की तैयारी है। आक्रमण इस अभ्यास को नाम दिया गया है और इसी से थर थर कांपता हुआ पाकिस्तान लगातार नजर आ रहा है। मिसाइल दागकर सटीक हमले की क्षमता परखी जा रही है। तमाम तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। मिसाइल फायरिंग के बाद नौसेना का बयान भी सामने आया है। भारतीय नौसेना की फायरिंग ड्रिल लगातार जारी। वॉरशिप से एंटी शिप मिसाइल फायरिंग की गई। मिसाइल दागकर सटीक हमले की क्षमता परखी गई है। मिसाइल फायरिंग के बाद नौसेना का यह बयान, कभी भी कहीं भी किसी भी तरह, एनी टाइम एनीवेयर एनी हाउ हैशटैग करके भारतीय नौसेना कल से यह कड़ा संदेश देती हुई नजर आ रही है। लगातार युद्धाभ्यास जिसका नाम आक्रमण है, उसकी तैयारी और उसी का परीक्षण यहां किया जा रहा है। तमाम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर भी हैं। हैशटैग कभी भी कहीं भी किसी भी तरह, यानी कि एनी टाइम एनीवेयर एनी हाउ। ये भारतीय नौसेना ने कड़ा संदेश यहां पर उन तमाम आतंकियों को जो दुबक कर बैठे हैं और इस कायराना हरकत को उन्होंने अंजाम दिया था। आतंकवाद के खात्मे के लिए, जड़ से खत्म करने के लिए पूरी तरीके से यहां जल थल नभ से तैयारी है। कहीं भी और किसी भी तरह भारतीय नौसेना का यह कड़ा संदेश यहां पर, उसी के बीच की तैयारी। इरशाद जी, तस्वीरें देख रहे हैं आप टीवी स्क्रीन पर, खौफजदा तो खूब हो रहे होंगे ये देख के। अच्छा, आप बात कर रहे थे राहुल गांधी से, बुलवा दीजिए। हमारे विपक्षी दल के तमाम नेता यहाँ पर तैयार हैं किसी भी प्रहार के लिए। वो बोलते नजर आए थे, इन आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, हम आपके साथ हैं। और उनको भी मालूम है उसके तार किससे जुड़े हैं, पाकिस्तान से कनेक्शन है, ये सभी को मालूम है, केवल हमारे विपक्षी दल के नेता का नहीं, लेकिन विश्व भर को मालूम है। आपको मैं कर करूं, ये जो दिखा रही है ना आप, मैंने कल भी आपके प्रोग्राम में कहा था, जंग जज्बों से लड़ी जाती जो कि आपके पास है नहीं, दिल से लड़ी जाती है, दिल है नहीं, बुज़दिल लोग हैं आप। दूसरी बात यह है कि मैंने आपको एक चैलेंज दिया कि आप, हम सभी जानते हैं क्या हालत पाकिस्तान की महज डिप्लोमेटिक फैसले के बाद हुई है, ये सभी जान रहे हैं। अभी तो महज डिप्लोमेटिक फैसले और युद्धाभ्यास किया है हमने। पूरा बोले नहीं दे रही आज आप मुझे, ऐसे ना करें प्लीज। आपने मुझे बुलाया, मैं मेहमान हूँ आपका। देखिए, दूसरी बात, मैंने आपको चैलेंज किया कि अपोजिशन पार्टी से बयान दिलवाइए कि ये दहशतगर्दी पाकिस्तान ने करवाई है और सबूत दीजिए ये दहशतगर्द पाकिस्तान से है। और अगर पाकिस्तान से आए तो इतनी लंबा रास्ता क्रॉस करके 12 लाख फौज होते हुए मकबूजा कश्मीर में कैसे इंटर हो गए और भाग कैसे गए? कोई एक दहशतगर्द तो मार गिराते, कोई एक दहशतगर्द तो पकड़ते। उसकी आप चिंता मत कीजिए सर, एक नहीं सारे मार गिरा दिए जाएंगे। कोई ऐसे लोग रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, वो आपको बताएंगे। नहीं सकते, जो लड़ नहीं सकते, वो कौन लोग हैं जो आपके एजेंसीज में हैं, जो कर्नल वहां की संजीव जी, सुरक्षा कर इनकी रहे हैं? बात का जवाब दीजिए, ने बताइए किस तरीके से अभी सभी को ढेर किया जाएगा। मुझे बताइए, ढेर किया नहीं जाएगा तो किधर भब किया ना, मारा क्यों नहीं उस वक्त जब आपके मकबूजा कश्मीर में घुसे? उस वक्त आप इंतजार कीजिए, आप इंतजार कीजिए। अभी महज डिप्लोमेटिक फैसले लिए गए हैं। ये तो आप बहाने ढूंढ रहे हैं हिंदो पाक जंग के, ये बहाने ढूंढ रहे हैं पाकिस्तान का पानी बहाने की जरूरत नहीं है, बहाने ढूंढ रहे हैं लोगों के मरवाने के, ये बहाने ढूंढ रहे हैं पाकिस्तान से जंग के। आप बोलिए, मुझे बोलने दीजिए, आप लोगों ने बोलिए, मैं सुनूंगा जरूर आपको। मैं झूठ सुनने का बड़ा आदी हो चुका आपके साथ। आप सुनो मेरी बात सुनो। आप सुनो,
मैं आपको बता रहा हूँ सर हमारे आप- यहाँ के सारे नेता यही हैं जहाँ थे, आपके सारे नेता भाग गए हैं, सभी फौजी के परिवारों करें, को बाहर ऐसा ना भेज दिया, करें। विदेश भेज दिया डर मैंने के बड़ी मारे। बड़ी 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 मासूमाना सा सवाल किया कि अपोजिशन लोगों को ला कर अरे आपके तो आतंकी तक बंकरों में छिप गए हैं। आपके ये कहने कहाँ है पे आपके ये आसिम नहीं है मुनीर? कि आसिम मुनीर क्यों छुपे बैठे हैं? उधर क्या दे रहे थे? साथ से अच्छा रोक जी, मैं इसका देंगे। जवाब आप ये दूंगा। कहलवाइए कि संजीव मोदी जी। की साजिश नहीं है हाँ ये। जी। आप ये अच्छा, कहलवाइए उनसे कि मोदी की साजिश नहीं है। आप ये कहलवाइए कि पाकिस्तान ने किया, खुदा की कसम मैं भी मान जाऊंगा कि वाकई हमने आप- किया। अच्छा, लेकिन चलिए कहलवाइए बताइए। पहली बात तो जमातों से। पाकिस्तान में ये जरूरी आतंकवादी नहीं है या कि आप नहीं? जो चाहें वो टेररिज्म का आपके एपिसेंटर कहने- है या नहीं? आप जो इरशाद जी, ऐसा नहीं है जरूरी कि आप ये कहें कि हम अपने जो ऑपोजिशन के नेताओं के लाओ, वो कहलवाइए ना। ऑपोजिशन चीख के के कह नेता रहे वो हैं कि आप पाकिस्तान के ज्यादती नहीं, कर वो रहे हैं। भारत के हैं। वो अपनी मर्जी से बयान देंगे, आपके कहने से नहीं बयान नहीं नहीं। नहीं, नंबर वन। सच तो कहेंगे। अब आप सच तो अब मेरी बोलेंगे। बात सुनेंगे तो वो अब मेरी बात दहशतगर्दी सुनिए। के खिलाफ बोलेंगे, मोदी की दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम जमातें हिंदुस्तान की बोलेंगी। तमाम हिंदुस्तानी बोल रहे हैं, तमाम अगर बच्चा वो बच्चा इतना हिंदुस्तान मोदी का के बोल खिलाफ रहा है। हम भी बोलते तो मोदी हिंदुस्तानी भी ही उतने हैं दफे सर, जो हम है भी प्राइम मिनिस्टर नहीं हिंदुस्तानी बनते। हैं। नहीं है। इशाद जी बात हिंदुस्तान के सुनिए अब लोग मेरी। अब आप एक-एक नेता बंदा की तरह कह रहा मत है बोलिए। कि अब आप जैसे यहाँ पे बैठे हो, मेहमान हो, तो मेहमान की तरह आप बोलिए। चले चले आप सच हाँ, बोलिए, मैं सुनूंगा। आपको अगर आप कह रहे हैं कि हम आपको मेहमान मान रहे हैं, तो आप मेहमान की तरह रहिए। अगर आप मेहमान की तो तरह नहीं मेहमान को रहेंगे बोलने नहीं दे तो रहे हैं मैं ना, भी फिर सवाल अपनी करते जबान हैं। दरमियान में दर्ज आप कर बोलते दूंगा। हैं, कभी आपके एंकर बोलती हैं। बोलिए आप, मैं चुप करके नहीं तो सुनूंगा। आप बोल। अब मैं, वो मेरे से पूछ रही है, मैं बोल रहा हूँ, तो आप फिर भी बोल रहे हैं। चले बोलिए बोलिए। हाँ जी, सुनिए मेरी बात। अभी जो आपने कई सवाल किए कि जी भारत के कोई भी ऑपोजिशन लीडर हमको बताएं कि जी उनसे बयान दिवाएं। पहली बात तो वो भारत के लीडर है, वो आपके लीडर नहीं है। वो आपके कहने पे नहीं करेंगे, वो अपनी सर, इनके आप अपनी लीडर तो पॉलिटिक्स जेल में करते हैं, बंद वो है ना। अपनी पॉलिटिक्स करेंगे। मेरा जवाब सुनिएगा फिर ना। आप सवाल नहीं, फिर कीजिए, जवाब नहीं मैं सुने। पहले आप मेरी बात तो सुन लें। जवाब तो तभी देंगे आप जब मैं बात पूरी करूंगा। चलें करें। हाँ जी। तो दूसरी चीज है, आप जो बात कर रहे हैं, आप वहां पे एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के आप नेता लोग हैं, आपको नहीं पता टेररिस्ट कैसे ऑपरेट करते हैं। आप ये कह रहे हैं जी इतनी बॉर्डर दूर करके कैसे आ गए। उसके बाद उन्होंने नाम पूछा, इतना समय उनके पास नहीं होते। आपको पता है टेररिस्ट कैसे काम करते हैं? मैं टेररिस्टों के साथ रहा हूं। मैं पंजाब में भी अच्छा, रहा हूं, मैं जम्मू मान कश्मीर गए कि में आप रहा हूं। टेररिस्ट हैं। आपके आप टेररिस्ट के आपके साथ ही रहे हैं, आप खिलाए मान हुए गए। जैसे अब फिर आप बोल रहे हैं। आप मान गए कि आप टेररिस्ट के साथ रहे हैं, आप टेररिस्ट हैं। आप मान गए। हाँ, नहीं, मैं टेररिस्ट हूँ। सर ये सब तभी तो जानते हैं टेररिस्ट वो है, कौन तभी तो है, हर्षा जी ने मेरे सब को यहाँ जानते बुलाया हुआ है। मैं हैं, टेररिस्ट हूँ। सब जानते हैं वो और कौन और है। मुझे वो टेररिस्ट आप बनने हैं। में कोई शर्म नहीं है। अगर मैं छोड़िए सर, पाकिस्तानी इन बातों को। जवान या पाकिस्तान आप के जो सर, लोग आप मेरे देश के माफी साथ मांगने के लिए तैयार हो जाइए। अगर ऐसा इरशाद जी, करेंगे तो मैं आप टेररिस्ट सबूत बनने मांग के लिए रहे भी थे ना, तैयार हूँ। अब आपको सबूत दिया जाएगा। ठीक है, तो आपने मुझे टेररिस्ट कहा, इरशाद तो जी, मैं आप टेररिस्ट हूँ। और तैयार हो टेररिस्ट जाइए मैंने माफी मांगने पाकिस्तान के लिए। को बर्बाद करने के आप पूछ रहे थे ना, आपके यहाँ के विपक्षी दल के नेता अगर ये बोलते नजर आ गए कि पाकिस्तान का इसमें हाथ है, अब आपको वो भी सुनवा देते हैं। ऑल पार्टी के साथ हुई, जो राजनाथ सिंह जी ने प्रिसाइड किया, अमित शाह जी भी वहाँ थे। हमने सब लोगों ने मिल के जो पहलगाम में इंसिडेंट हुआ है उसको सभी लोगों ने कंडम किया। ऑल पार्टी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ये वो ऐसा कुछ। और दूसरी चीज़ हमने ये कहा कि कश्मीर में शांति रखने के लिए वो अच्छा प्रयास करें और वहाँ पर शांति रखना ज़रूरी है। ये बात उनके सामने हमने रखा और उन्होंने ये कहा कि सभी एक्शन ले लें। राहुल जी कश्मीर जा रहे हैं। इरशाद जी, मल्लिकार्जुन खड़गे थे, इनके साथ राहुल अभी- गांधी अभी भी सुन- मौजूद थे। अभी आतंकिस्तान सुनिए, बोलते सुनिए। नजर आए। ये तो जानते होंगे ना आप सुनिए। आतंकिस्तान किसको कहते हैं। आप आप ही को सुनिए, कहते सुनिए। हैं। अब मांगिए माफी, मांगिए आप माफी। सुनिए, आप कह रहे थे ना, आप आपके यहाँ बात के तो- अगर जवाब तो विपक्षी सुने। दल के नेता ये बोल देते हैं, आप कबूल जवाब- लेते हैं। देखिए आप जवाब सुनेंगी फिर। अब मैं ही बोलिए। कह रहा हूँ कि देखिए, एक तो सर, राहुल लेकिन गांधी जवाब से काम नहीं बोले। चलेगा, आपको माफी सुनिए, मांगनी सुनिए, पड़ेगी। जिस पूरा- तरीके से पूरा- आपने नहीं, विपक्षी मैं- दल के नेता मैं यहाँ उनकी बात पूरा छेड़ी जवाब थी, अब तो दूंगा। सबूत भी पेश मैं कर पूरा- दिए। मैं पूरा जवाब दूंगा। उन्होंने ये कहा कि शांति को बरकरार रखिए, लेकिन आपने शांति लास्ट को आप बात मार रहे हैं। सुनी, शांति पहले पता की नहीं बात कौन नहीं है, सुनी। मोदी ये जी हर की बात MB है को या अपने बहन है। फेवर में बात मोड़ ये लेते हैं। फेवर में नहीं लेते हैं। दूसरी बात, राहुल गांधी ने कहीं भी नहीं कहा कि पाकिस्तान ने हमला करवाया। वो जो आपके लीडर अभी ये बोल रहे थे, सर, इन्होंने भी नहीं कहा आतंकिस्तान कि का पाकिस्तान जिक्र है। उन्होंने किया था। और ये छोड़े, वो सभी तो जानते आप- हैं आतंकिस्तान आपके- किसे कहा आपके जाता है। दिल और- आप लोगों दिल को और दिमाग-
आपके दिल और दिमाग पे पाकिस्तान सवार है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अजीम मुल्क है, जिससे आप खौफजदा हैं, जिससे आप डरते हैं, जिसकी फौज से आप डरते हैं। पाकिस्तान सुबह से शाम डरेगा? जपते हैं पाकिस्तान पाकिस्तान। क्या बात कर जितनी रहे हो दफा भगवान का अहमद नाम साहब? लेते हैं, जितनी दफा पाकिस्तान से पाकिस्तान डरेंगे? का नाम लेते हैं। आप तो खुद से कह रहे हैं कि आप चलिए। टेररिस्ट के साथ रहे हैं। चलिए सर, एक एक करके हाँ, तो सभी मैं को बता रहा हूँ, सुनवाएंगे पा- आपको। आज आपको पाकिस्तान से सभी को डरेंगे? सुनवाएंगे, आपको मनवा के आप ही मजाक रहेंगे। कर रहे हैं मेरा विपक्षी दल ख्याल। के नेता भी हमारे साथ हैं, विश्व भर के नेता हमारे साथ हैं। ओवैसी ने क्या कुछ कहा ये भी आपको सुनवा देते हैं। नहीं, इनको सब कल पहलगाम में व मिडोज में दहशतगर्दों ने, टेररिस्ट ने उस माउंटेनियस एरिया में वहां पर इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से और मजहब पूछकर उन्होंने मासूम लोगों को वहां पर उनका कत्ल किया है। हम इसकी सख्त से सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन दहशतगर्दों को एक सबक सिखाएगी और साथ ही साथ हम जो लोग वहां पर जिनको कत्ल किया गया, इन टेररिस्ट ने इनको मारा है, हम उन तमाम फैमिलीज के साथ खड़े हैं। उरी हुआ, पुलवामा हुआ, ये उरी और पुलवामा से ज्यादा कंडेमनेबल इंसिडेंट है ये, क्योंकि जो सिविलियन लोग हैं वहां पर जाकर ये टेररिस्ट जो हमारे पड़ोसी मुल्क से जरूर आए हैं और वहां से आकर यहां पर हमारी सरजमीन पर। तो ये ओवैसी थे, भारतीय मुस्लिम नेता। इनको भी सुन लिया अरशाद जी आपने। लगातार सबूत मांग रहे थे ना, कबूलनामा मांग रहे थे आप। देखिए, एक होती है हकीकत, एक होता है इल्जाम। मैंने आपसे ये भी अर्ज की थी कि 12 लाख फौज के होते हुए पाकिस्तान से दहशतगर्द अंदर दाखिल कैसे हुए? सिर्फ बड़ा मासूमाना सा सवाल है। और फिर मार करके वहां से भागे कहां? क्योंकि वो राह के लोग थे, वो राह एजेंसी में वापस चले गए। मुझे कोई एक दहशतगर्द दिखाइए, कोई एक लाश दिखाइए, कोई डेड बॉडी दिखाइए। और जो मुसलमानों ने हिम्मत की है और मुसलमानों ने जो आपने कोशिश की हिंदू मुस्लिम फसाद कराने की, हिंदू मुसलमानों ने दिखाया हम इंसानियत से प्यार करते हैं, हम इंसानों से प्यार करते हैं। भले वो कश्मीरी, मकबूजा कश्मीर के मुसलमान हो, भले दुनिया में कहीं के मुसलमान हो, वो इंसानियत से प्यार करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं। आप लोग, आप दहशतगर्द हैं, आप हिंदू मुस्लिम सिख की बात करते हैं। तो क्यों नहीं हम सर, कभी भी आपके नहीं यहाँ कहते, से हम किसी कभी ने भी एक बार भी ये कहा कि पाक में जिस तरीके से आतंकवादी पनाह लिए हुए हैं, मुस्लिम नेता ही थे, आपने सुना ना? देखिए, इनको मैं तो सुना आपसे अर्ज आपने। कर रहा हूं, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि हम दहशतगर्दी को ना पसंद करते हैं, ना दहशतगर्दी चाहते हैं। मैं तो मुसलसल चीख चीख के कहता हूँ, आओ दहशतगर्दी को खत्म करें, आओ दहशतगर्दों को मारें, आओ मिलकर मारें। लेकिन चूंकि आपकी सोच ठीक नहीं है, मैं फिर ये भी कहता हूँ कि सोच कर्नल बदलिए। संजीव सिरोही जी, खुदा आप क्या ना कहना सोच चाहेंगे? बदलिए, सोच बदलिए, बस दहशतगर्दी को खत्म करते हैं, आओ मिलकर करते हैं। अगर मैं गलत बात कर रहा हूँ तो इनसे भी पूछिए कि मैं गलत बात क्यों कर रहा हूं। नहीं कोई पाकिस्तान से ये कबूल मैं लेता जवाब कि देता हूं कुछ ऐसी इजाज़ जी आपका। ताकतें हैं जो आतंकी वहां पर पनाह लिए हुए हैं, जिनको छुपाया जाता है, जो कि बताया जाता है, हाफिज सईद बताया जाता है कि जेल में बंद है। आए दिन हम देखते हैं गीदड़ भपकियां देते हुए नजर आते हैं। इशाद जी, मैं आपका जवाब देता क्यों हूं। नहीं कहा जाता कि उनको सजा दी जाएगी? हर्षा जी, मैं जवाब दूं बिल्कुल आपको? बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो इशाद जी जो ये कह रहे हैं, बार बार उस चीज़ को दोहरा रहे हैं कि वो वहाँ से आए, इतनी दूर आए, उन्होंने नाम पूछा, फिर वापिस चले गए, एक लाश नहीं मिली। ये सब चीज़ें, इशाद जी को टेररिज्म के बारे में कुछ मालूम नहीं है, तो इसलिए वो जो है सिर्फ अपने जो इनके अपने जज्बात हैं कहाँ उनसे गए? बातें नहीं गए नंबर कहाँ? 1। अब आप बोल रहे हैं, मेरे को बोलने दीजिए। नंबर दूसरा, ये कह रहे हैं जी हम तो इंसानियत की बात करते हैं। इनकी इंसानियत बलूचिस्तान में कहाँ चली जाती है, जो हजारों आदमियों को इन्होंने गायब कर दिया, घरों को, औरतों को वहां से उठा लिया, उनका आज तक नहीं पता लगा कहाँ गए हैं। वहां पे इनकी कोई मुसलमान की वो नहीं, इंसानियत नहीं आती इनकी। इनकी इंसानियत जब ही आती है जब भारत में कुछ होता है। भारत में कुछ हो तो इनकी मुसलमान की इंसानियत आ जाती है। पूरी दुनिया में कुछ हो रहा है उसमें नहीं आती। मैं मुस्लिम के खिलाफ नहीं हूँ, मुसलमान हमारे भाई हैं और हम पिछले 70-75 साल से जितने मुसलमान पाकिस्तान में हैं उससे कहीं ज्यादा मुसलमान हमारे यहाँ हैं और हम जो है मिलजुल के रहते हैं। प्रॉब्लम इनके यहाँ, इनसे ये पूछिए अगर इतनी ज्यादा इंसानियत थी तो हिंदू पहले वहां पे कितने परसेंट हिंदू रहते थे वहां पे, और आज कितने परसेंट हिंदू हैं? ये तो अहमदियाज को नहीं छोड़ते, ये तो क्रिश्चियन को नहीं छोड़ते।
तो ये तो और किसको क्या छोड़े, ये तो आपस में मुसलमान शिया की मस्जिद में जाके ये बम फोड़ देते हैं, तो किसकी ये इंसानियत की बात करे। इंसानियत की बात इरशाद अहमद साहब आप ना करें तो ठीक है, आप सिर्फ इलेक्शन रैली में बोलने के लिए हैं। आप जो है कोई स्ट्रेटेजिक या कोई भी चीजें जो अहमियत की बात है उसके बारे में आप नहीं बोल सकते। बिल्कुल आपको मालूम है अभी तक स्टेट नहीं किया। आपको जवाब देता हूँ। देखिए, आपने बात की कि जब पार्टीशन हुई तो हमारे यहाँ हिंदू और सिख बहुत ज्यादा थे। मैं आपको अर्ज करूं कि जो हिंदू और सिख यहाँ कम हुए हैं वो लोग बांग्लादेश में शिफ्ट हो गए थे जब हमसे बांग्लादेश आजाद हुआ। आज फिर वो हिंदू और सिख जो बांग्लादेश, फिर बांग्लादेश में आपने उनका भी बुरा हाल मचा दिया वहां पे। सुन लीजिए, बांग्लादेश में आपने बलात्कार किए, आपने अत्याचार किए वहां पे, बंगालियों के ऊपर किए, जिसकी वजह से लड़ाई हुई और आप जो है वहां से अलग हो गए। अब ये क्या बातें कर रहे हैं बिचारे बातें, ये किसी जम्मू बच्चे को कश्मीर समझा कितना खुशहाल है, कुछ आंकड़ों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि आप लगातार बोल रहे थे ना जम्मू कश्मीर की आवाम खुश नहीं है, पीओके कितना बदहाल है, ये भी आपको आंकड़ों के जरिए समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इरशाद जी, यूनिवर्सिटीज की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में 35 हैं और वहीं पीओके में महज 6। हॉस्पिटल्स की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में 2815, आंकड़ा देखिए आप, 2815 हॉस्पिटल हैं, वहीं पीओके में महज 23। तभी तो आवाम रो रही है वहां की। जम्मू कश्मीर में पर कैपिटा इनकम 1.5 लाख से ज्यादा है, पीओके में महज 40,000। आप डिफरेंस देखिए यहाँ पर। वहीं अगर महंगाई दर की बात की जाए जो कि बेहद अहम वहां की आवाम के लिए हो जाता है, 8% महंगाई दर जम्मू कश्मीर में है, वहीं 37% पीओके में है। इसी वजह से तो आवाम रो रही है, नारे लगा रही है। इरशाद जी, क्या कहेंगे इसको लेकर? अब तो आंकड़े भी आपके सामने पेश कर दिए, विपक्षी दलों के नेता के बयान भी आपके सामने रख दिए, अब क्या कहेंगे या आप भी डिनाइल में रहेंगे? हिम्मत रखिएगा, जब मैं बोलूंगा तो चीखेंगे आप लोग। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, ये जो आप आंकड़े दिखा रहे हैं, पहले तो ये है कि आजाद कश्मीर छोटा सा मुल्क, मकबूजा कश्मीर बहुत बड़ा मुल्क है। दूसरी बात, जो ये हॉस्पिटल जो ये दिखा रहे हैं, मेरे पूरे पाकिस्तान के हॉस्पिटल, मेरा पूरा पाकिस्तान आजाद कश्मीर के बहन भाइयों के लिए खुला है। आपके मकबूजा कश्मीर में जो बेचारे कश्मीरी हिंदुस्तान जाने की कोशिश करते हैं, उनकी इतनी तलाशी ली जाती है, वो सोचते हैं मैं घर से भी ना निकलूं। इसलिए जितने भी हॉस्पिटल मेरे पूरे पाकिस्तान में, वो आजाद कश्मीर के लोगों के लिए इस्तेमाल के लिए हैं। देखिए, आप एक आपको और फर्क बताता हूँ, बहुत गौर से सुनिएगा, बोलिएगा मत। आजाद कश्मीर में मैं पाकिस्तान से हूं, मैं जमीन नहीं खरीद सकता। आजाद कश्मीर के लोग पाकिस्तान में आके बिजनेस भी करते हैं, प्रॉपर्टीज भी खरीदते हैं। आपने क्या किया? आपने उल्ट किया हुआ है कि मकबूजा कश्मीर के लोग हिंदुस्तान में आबाद नहीं हो सकते। हिंदुस्तान से आबादकारी की जा रही है नाजायज तौर पे, लाखों हिंदुओं की मकबूजा कश्मीर में आबादकारी की जा रही है। क्या अगर मैं ये झूठ बोल रहा हूँ, या आपके कह रहे हैं जो कह रहे हैं कि मैं टेररिस्ट के साथ रहा हूं, इनसे पूछिए अगर मैंने कोई गलत बात की हो कि क्या इतनी आजादी है मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों की कि वो आकर के दिल्ली में घर खरीद ले, दिल्ली में बिजनेस कर ले? और क्या ये नहीं हो रहा है कि चलिए, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं, उनसे बेहतर कौन बता पाएगा? बैठे हुए। संजीव जी, क्या मैं गलत कह रहा हूँ कि आजाद कश्मीर के लोग गलत कह रहे हैं आबाद होते हैं? आप ये बार बार मत कहिए मैं गलत कह रहा हूँ, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? आप गलत कह रहे हो इसलिए आप बार बार पूछ रहे हो मैं गलत कह रहा हूँ। जो आदमी गलत कहता है वही पूछता है, वो अपनी कंफर्मेशन चाहता है कि भाई मैं ठीक कह रहा हूँ। मेरी आप बात इसलिए चाहता हूँ, अब मेरी बात सुनिए, आपकी बात मैंने बड़े ध्यान से सुनी, अब मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं कि जी कोई आजादी नहीं है, कश्मीरी बाहर रहा था। आपको पता है कि भारत में कश्मीर से आए हुए कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं? आपको कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि आप सुनना नहीं चाहते ऐसी बातें, आप पढ़ना नहीं चाहते। आपको स्टैटिस्टिक्स, अब आप बात सुनिए मेरी, आप स्टैटिस्टिक्स दिखाते हैं तो आप नहीं मानते, हम अपने लीडर्स की आपको स्टेटमेंट दिखाते तो आप नहीं, आप ये सोच के आए कि मैंने मानना नहीं है। नंबर 1। नंबर दूसरा, ये जो आप बात करते हो कश्मीर की, ये कश्मीर से जो कश्मीरी पंडितों को जो भगाया गया था, आप कह रहे हैं कि हिंदुओं को वहां सेटल कर रहे हैं। कश्मीरी पंडित तो वहीं पे रहते थे, वो तो सदियों से रहते थे, उनको बेचारों को बाहर भगा दिया आपकी दहशतगर्दी की वजह से। तो ये आप जो है ना यहाँ पे अपने आप को इतना मैंने जो सवाल किया पाक मत बनाओ, आप बिल्कुल नहीं है। आपके इरादे नापाक हैं, आपकी हरकतें नापाक हैं, और आपने जो है इस जितना आपने पिछले 77 साल में या 78 साल में जो भी किया ना, अब आपको ये हर्जाना देना पड़ेगा। तभी तो आपकी जो ये स्ट्राइक कोर मुल्तान से कहाँ जा रही है,
जो है कराची से हवाई जहाजों को पीओके में भेजा जा रहा है। और मेरी बात आप ध्यान से सुनना, आप जब भी लड़ाई होगी अब की बारी जो है कराची में आपकी तबाही मचाई जाएगी, ताकि आपका जो जितना ट्रेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो ना वो सब खत्म हो जाएगा। पीओके तो आप पीओके हमारे पास अपने आप ही आ जाएगा। आप पहले जो बाकी पाकिस्तान है उसको बचा के रखो। हर्षा जी, आपने मुझे सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या मैं आपके सवाल का, क्योंकि आप हर चीज को मरोड़ देते हो, क्योंकि आप नेता हो ना, इतनी खफा है, लाहौर कराची चले गए, आप नेता हो, आप हर चीज को मरोड़ देते हो। मैं साफ बात करता हूँ, आप हम जो भी दिखाते हैं आप उसको उल्टा कर देते हो। सवाल का जवाब दीजिए। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप बताइए पीओके के तमाम जो लोग हैं वो वहां पर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसको आप क्या कहेंगे? वो इतने खफा है आप लोगों से। मैंने तो आपको शुरू में कहा था कि एक बिजली के बिलों पे जो हंगामा हुआ था उसको बार बार आप अभी दिखाइए आज। सर ये और अरे आज अपनी इतने फौज सबूत सर हटाइए, आपके आगे फिर रख दिए, मकबूजा तमाम कश्मीर में सबूत तमाशा आपके, देखिए। आपने जो बोला कुछ भी नहीं, झूठ आपको बोला आंकड़े आपने, दिखाए, जो भी विपक्षी बोला, दलों के नहीं नेता मानेंगे, की यहाँ आप पर तो फाइल्स सब आपको बोलिए। तमाम दिखाई, मेरे सवाल का आप जवाब मानने नहीं को दिया तैयार आपने। ही नहीं है, इतना डिनायल मोड में है आप। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या मकबूजा कश्मीर में हिंदुओं की आबादकारी की जा रही है कि नहीं? हाँ या ना? सिर्फ हाँ या ना में सर जवाब आप दीजिए। एक नैरेटिव सेट दीजिए करके जवाब। आए हैं और उसी आप ढर्रे पर आप लगातार बातचीत मेरे करे जा रहे दहशतगर्द भाई हैं, से तटस्थ जरा हैं आप पूछिए, अपनी बात को हाँ लेकर। या ना? हाँ या ना? इनका हिंदुओं की रिकॉर्ड पे आबादकारी इनकी हो रही है सुई कि फंस नहीं? गई है, ये उसी हाँ चीज या को ना? गाए जाएंगे। बिल्कुल, सच बोलिए ना, जवाब दीजिए हाँ या ना। चलिए मैं तो तो कह रहा हूँ हाँ मानेंगे या ना में जवाब नहीं, दीजिए। ये नहीं मानेंगे, डिनायल मोड में ही रहेंगे। ये आप आपके चलिए इनको डिनायल मोड में ही रहने मैं एक दिया चीज जाए। है आप हाँ या इशार ना अहमद बहुत जी, सुना है एक यहाँ चीज पर। मैं आपको, एक चीज के लिए मैं आपको समय की मुबारकबाद कमी है। दूंगा, ठीक है। आपके जो भी पत्रकार आते हैं या जो भी नेता यहाँ पे आते हैं, उनको एक चीज उनकी मेरे को बड़ी पसंद है, कुछ भी हुआ हाँ या हो ना? लेकिन वो हमेशा ये कह देते हैं कि ये तो हुआ नहीं है, ये तो आपका नहीं, नैरेटिव। हाँ या ना? मैंने पूछा चलिए एक